नमस्कार। सब दोस्त के चुनावी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज बात करूंगा बमोरी विधानसभा क्षेत्र की, गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र की बमोरी सीट, गुना जिले की बमोरी सीट, विधानसभा क्षेत्र बमोरी। यहाँ भी अब चुनावी तस्वीर बहुत क्लियर है। जो बागी थे या जिन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना था, बाद में अनिच्छा हुई, मना लिए गए, ऐसे अधिकांश नाम वापस लिए जा चुके हैं। अब इस तस्वीर साफ है कि कौन कौन प्रत्याशी निर्दलीय है और कौन कौन भाजपा कांग्रेस से लड़ रहा है। जाहिर है यहाँ भाजपा से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया भाजपा प्रत्याशी है और कांग्रेस की ओर से इंजीनियर ऋषि अग्रवाल को मैदान में उतारा गया है। जो रुझान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है, फाइट भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रही है। यहाँ एक चीज जो उभर कर आ रही है वो ये है कि लोगों की क्षेत्रीय सांसद रहे, वर्तमान में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से काफी नाराजगी है। ये नाराजगी इसलिए है कि बमोरी के लोग नहीं चाह रहे थे कि महेंद्र सिसोदिया को भाजपा प्रत्याशी बनाया जाए। अब ये बात इसलिए भी प्रमाणित हो जाती है कि जो सर्वे भाजपा ने कराया कैंडिडेट्स का टिकट वितरण से पहले, उसमें महेंद्र नेगेटिव जा रही है और शब्दकोश ने ये बात सबसे पहले कही थी कि हाँ महेंद्र नेगेटिव जा रहे हैं। बाद में बड़े बैनरों पर, बड़े चैनलों पर और ये बात आई, ये पुष्टि हुई कि हाँ महेंद्र की रेटिंग नेगेटिव है। यही कारण है भाजपा उन्हें टिकट देने से डर रही है। जब एक के बाद ये सूचना जारी होती गई, नाम नहीं आया, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने आदमी का वर्चस्व खतरे में पड़ता दिखाई दिया। आखिर उन्होंने मोर्चा खोला और भाजपा के सामने अपनी राजहट दांव पे लगा दी कि आप महेंद्र को टिकट दीजिए, इन्हें जिता के मैं लाऊंगा। इस आग्रह को शायद भाजपा नहीं टाल पाई और महेंद्र को टिकट मिल गया है। अब ये टिकट मिलने से एक आक्रोश है उन लोगों में जो नहीं चाहते थे कि महेंद्र यहाँ अब चुनाव लड़े। अब उनके अंदर आक्रोश इस बात का है कि मतदाता हम वोट देंगे, हम जनप्रतिनिधि को जिताएंगे, हराएंगे हम, फिर महाराज बीच में क्यों आती है? भाई महाराज यहाँ के सांसद बनना चाहते हैं, सांसद थे, आगे बनना चाहेंगे, ये मसला हमारा महाराज के बीच का है। हमें वो अच्छे लगेंगे, हम जिता देंगे। हमें यदि लगेगा कि उनसे बेस्ट कोई विकल्प है तो हम उनको जिता देंगे। लेकिन अब महाराज ये भी कि विधानसभा में भी उनकी पसंद का व्यक्ति थोप दिया जाए, तो फिर ये बहुत जाती है मतदाता के साथ। ये कम से कम मतलब जितने लोगों से मेरी बात हुई उनमें से शायद मैं समझता हूँ 70 और 30 का रेशो ऐसा है। जैसे 10 से बात की यदि तो 7 लोगों ने ये कहा कि महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब सर्वेक्षण में वो पीछे जा रहे थे, इसका मतलब जनता के खिलाफ है। जब भाजपा टिकट नहीं दे रही थी, इसका मतलब है कि भाजपा ही उनके खिलाफ है। तो फिर महाराज को ऐसा मालूम ना हो, ये संभव नहीं है। तो ये रिपोर्ट तो महाराज के सामने भी आई होगी, सिंधिया जी के सामने, कि हाँ उनका एक जो समर्थक है वो नेगेटिव जा रहा है। लेकिन इसके बाद और नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब यही होता है कि जनता उसके पक्ष में नहीं है। ये सब जानते हुए भी महाराज जब अड़े हैं कि नहीं महेंद्र सिंह को टिकट होना, तो फिर ये अपनी पसंद को जनता पर थोपना है, ऐसा बमोरी वासियों का कहना है। लिहाजा ये वजह है कि अब मतदाता थोड़ा सा आक्रोशित तो है। महेंद्र सिंह के प्रति तो था ही, अब सिंधिया जी को लेकर भी उसका आक्रोश है और उसका यही कहना है कि बमोरी विधानसभा चुनाव में हम अपनी भावना को ईवीएम में व्यक्त करने से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, जिस तरह से महाराज ने हमारे साथ अन्याय किया है, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो कारण है क्या हो सकते हैं विरोध के, वो हमने पूछा हमने बहुत पहले से, ये 3 शायद 4 महीने पहले से हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सबसे पहले कह पाए थे, यानी भाजपा की पहली सूची जारी होने से पहले 1 महीने पहले हम ये कह पाए थे महेंद्र सिसोदिया नेगेटिव जा रहे हैं, इनका टिकट खतरे में है। तब भी मेरी बात हुई, लोगों ने कहा हाँ, एक तो क्या है व्यवहार विनम्र नहीं है, दूसरा
लोगों के काम आसानी से नहीं करते। तीसरा, यदि करते भी हैं तो इनका जो स्टाफ है वो सौदेबाजी करता है, और काम तभी होता है जब स्टाफ की मंशा पूरी हो जाती है। अब बात यह आती है कि इसमें कितनी सच्चाई है, तो एक और ठप्पा लगता है कांग्रेस की ओर से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने विधिवत यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की भोपाल में, और उन्होंने कुछ फोटोज, कुछ समाचार की कटिंग जारी की और प्रेस को ये बताया कि देखिए किस प्रकार से पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का ओएसडी ब्रजेश श्रीवास्तव उनके चेंबर में बैठकर प्रत्येक काम के लिए सौदेबाजी करता है। ये भी कहा गया कि मंत्री को ये हरकतों की जानकारी ना हो, ये असंभव है। और यदि मंत्री जी कहते हैं कि मेरी जानकारी नहीं है, तो फिर ये तो बहुत ही शर्म से ढूंढ बनने वाली बात है, क्योंकि मंत्री का ओएसडी कुछ कर रहा हो, मंत्री के निवास पे, मंत्री कार्यालय में कर रहा हो, और मंत्री को जानकारी ना हो, तो फिर ये तो या तो ये सफेद झूठ है कि मैं नहीं जानता, यदि नहीं जानते तो फिर ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि जब व्यक्ति को अपने ही निवास के बारे में जानकारी नहीं है, तो मध्य प्रदेश की वो जानकारी कितनी चिंता के साथ रख पा रहे होंगे, इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। अब ये मुद्दा इसलिए भी थोड़ी सी कहना चाहिए पुख्तगी पाता है कि मीडिया की नजरों में ये मामले आए हैं। उदाहरण के लिए किसी कहना चाहिए बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक व्यक्ति की पत्नी को कैंसर था और वो मृत्यु शैय्या पे थी, ये जानकारी में मीडिया की में है, छतोस की जानकारी में भी यही है। तो वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया सागर, सहज भाव में वो मंत्री जी के पास चला गया, एक दो पत्रकारों को ले गया, साहब ये ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मानवीय पहलू है, हो जाएगा, आप निश्चिंत रहे, हो जाएगा। और जो मीडिएटर, जो पत्रकार गए थे, उनको भी आश्वस्त किया कि हो जाएगा। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस मामले में भी मंत्री जी के ओएसडी ब्रजेश श्रीवास्तव ने 1 लाख रुपए खा लिए। इस बात की रिकॉर्डिंग है, इस बात की रिकॉर्डिंग है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इनके लिए बमोरी में तकलीफ पैदा कर रही है, और यही कारण था कि पब्लिक ने इनके खिलाफ रेटिंग दी थी, भाजपा को और अदर सर्वेक्षण एजेंसियों को। खैर, अब सिंधिया ले आए हैं तो देखते हैं, भाजपा को तो बना लिया है, जनता को बना पाते हैं या नहीं, साथ तो दांव पे ले दी गई है। अब इससे बड़ी परेशानी ये है कि जो सामने कांग्रेस ने चेहरा उतारा है, इंजीनियर ऋषि अग्रवाल, फ्रेश चेहरा है, युवा चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व, और सबसे बड़ा मृदुभाषी व्यक्ति है। ये चुनाव लड़ रहा है या इसलिए मृदुभाषी नहीं है, बमोरी जनता 20 या 25 साल से इस युवक को देख रही है। ये बेहद मिलनसार है, मीठा बोलता है और लोगों से इस पारिवारिक संबंध बना के बात करता है, जैसे कोई उसकी ताई है, कोई उसकी बुआ है, कोई उसकी काकी है, कोई उसकी अम्मा जी, मतलब बहन जी, भाभी जी, भैया जी, ताऊ जी, बाबा, मतलब जिस तरह से वो संबोधन लेके चल रहे हैं 20-25 साल से इस क्षेत्र में, तो लोगों को लग रहा है कि अब ये नए चेहरे पर दांव लगाना चाहिए। क्योंकि जब कभी भी किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष से पब्लिक नाराज होती है तो उसे विकल्प का इंतजार रहता है, और जब विकल्प मिल जाए तो फिर वो अवसर को चूकने देना नहीं चाहता। अब यहाँ तो बिल्कुल एकदम फ्रेश चेहरा मिल गया है। फ्रेश चेहरे के साथ में एक पॉजिटिविटी ये होती है कि उस पर आप आरोप लगाने की कोई गुंजाइश नहीं पाती। भाई क्या कहोगे, अभी आप किस परिवार की बात करोगे तो वेल एजुकेटेड परिवार है, पिता भी इंजीनियर, बेटा भी इंजीनियर, और एक जिले की नामचीन हस्ती, एक नामचीन परिवार का बेटा है। पिता मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रहे हैं, महत्वपूर्ण विभाग संभाले हैं। तो और बमोरी में विकास कार्यों की लंबी लकीर खींची है इनके पिता ने। और जब व्यवहार की बात आती है तो संभव है इनके पिता ने कोई चूक कर दी हो, लेकिन ऋषि चूक करे ये आशंका से हर आदमी इनकार करता है कि ऋषि वो व्यक्ति है, मतलब ये ऐसा सपूत है जो अपने पिता की गलतियों को भी सुधार करने की क्षमता रखता है। तो ऐसा व्यक्ति जब सामने है तो फिर महेंद्र सिंह को दिक्कत आनी तय है। एक नाराजगी
और सामने फिर एक फ्रेश विकल्प होना, ये जनता को एक ऐसा विकल्प मुहैया करा रहा है जो मोहन सिंह को परेशानियां खड़ी कर सकता है। सिंधिया जी की बात करें तो इस तरह के हिंट सिंधिया जी को भी मिले थे। संसदीय चुनाव में वो कुछ विधानसभा क्षेत्रों से पहले हार रहे थे और ये विधानसभा क्षेत्रों का दायरा बढ़ रहा था। जनता लगातार चेतावनी दे रही थी अपने मतदान के रूप में, घटते मतदान के रूप में, लेकिन जो कॉकस था आसपास का वो सही खबर उन तक नहीं पहुंचने दे रहा था। एक समय ऐसा आया कि जरा लहर का सहारा मिला, उनके सामने विरोधी प्रत्याशी को सिंधिया जी चुनाव हार गए। बमोली में स्थिति कुछ ऐसी है कि कम से कम मोहन सिंह सिसोदिया को लेकर बहुत ज्यादा सकारात्मक माहौल नहीं है। जबरदस्ती टिकट दिलाए जाने को लेकर जो माहौल मोहन सिंह के प्रति नेगेटिव था वो अब भाजपा के प्रति नेगेटिव वहां हो गया है, क्योंकि सिंबल तो कमल का फूल है। तो अब जनता किसको वोट देती है, किसको हराती है, ये वो 17 नवंबर को पत्ते खोलेगी। तब तक के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। आज बस यही विराम दूंगा। जैसा कि हमेशा कहता हूँ, हमारे कंटेंट आपको पसंद आते हैं, प्लीज़ इन्हें लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए, इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए और सभी को उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।